और ये फाइनल का गेम होने जा रहा है CIDB और हिंदुस्तान क्लब के बीच में। और जो थर्ड और फोर्थ होगा वो अब लखनऊ और दबंग के बीच में होगा। और सोनू भाई टॉस उछालेंगे, कॉल कौन करेगा? तो यश कॉल करेंगे CID के मेंबर। तो सोनू भाई टॉस उछाल लें। हेड्स कॉल करी है यश ने और ये टेल आ गया है, हिंदुस्तान काइट क्लब टॉस जीत गया है। सैफुल भाई किधर का हैंड लेंगे? बस अभी बता रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लेके हैंड बताएंगे। और फाइनल का टॉस जीता है, अब देखेंगे फाइनल का गेम कौन जीतेगा। और साथ ही थर्ड और फोर्थ का जो टॉस होना है वो भी देख लेते हैं। भाई दबंग लखनऊ आइए। दबंग और लखनऊ के बीच में थर्ड प्लेस के लिए टॉस होने जा रहा है। आशीष भाई और जावेद भाई आ गए। सोनू भाई टॉस उछाल ले, कॉल कौन करेगा? आशीष भाई कॉल करेंगे। टॉस उछाल दिया है और हेड कॉल करी है आशीष भाई ने। हेड आ गया है, टॉस जीत गया है आशीष भाई। लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड लेगा लखनऊ काइट क्लब और दबंग से होना है थर्ड प्लेस के लिए गेम। साथ में है हसीब भाई और इनकी टीम थी CID काइट क्लब, जो कि 2 टीम उतरी थी। एक टीम थर्ड राउंड में बाहर हुई थी और एक टीम फाइनल में आ गई है और बहुत ही बढ़िया लड़ा रहे हैं। उसमें दोनों ही प्लेयर शुभम और यश। उतरना था हसीब भाई को, लेकिन इनके मेंबर ने रिक्वेस्ट की कि मुझे उतारिए, तो हसीब भाई नहीं उतरे। हसीब भाई भी बहुत बढ़िया प्लेयर है, लड़ाते हैं, लेकिन नहीं उतरे। लेकिन उनकी टीम ने भी काम करा और यहाँ तक उनको ले आए फाइनल तक। तो हसीब भाई क्या कहना है आपका अपनी टीम के बारे में? सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ, फर्स्ट टाइम ये बच्चे फर्स्ट टाइम टूर्नामेंट लड़ा रहे हैं। और दूसरी चीज़, इन्होंने सबसे तेज़ पतंग लड़ाई और टूर्नामेंट में सहयोग दिया और एक पतंग से 4 पेच काटे, जो उस दिन बड़े प्लेयर के, सोडी भाई के और सोनू के बड़े प्लेयरों के पेच काटे। तो इससे हमें खुशी हुई और ये अच्छा लड़ा रहा है। खुद के भाई हैं और बहुत अच्छा लड़ा रहा है। जीत किसी की भी हो सकती है, कोई भी, लेकिन फाइनल तक आ गए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अच्छे प्लेयरों को काटे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयरों को काट गया है। और जो लड़के हैं काफ़ी यंग हैं, एक 18 साल का है, एक 23 साल का है। बहुत ही यंग एज में फाइनल तक आ गए हैं। 4 टीम एंटर कराई 4 टीम मैंने, लेकिन चारों में नहीं लड़ा पाए। आखिरी में आए, कहने भैया हमारा मन है, हमने जाओ बेटा लड़ा लो, और उसने पूरा हक अदा कर दिया इन लोगों ने। चलिए, तो ये थे हमारे आसिफ भाई CID काइट क्लब के कैप्टन। अब फाइनल का पेज होने जा रहा है हिंदुस्तान और CIDB के बीच में। अब देखते हैं कि कौन फाइनल में पहला पेज काटेगा दोनों के बीच का। जो अच्छा लड़ाएगा वही काटेगा। दोनों के लिए ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ये सही, नीचे से जावेद, ऊपर से सो बाबू, अंदर की तरफ गद्दा मारते हुए बाहर की तरफ जावेद ताकत से खींचते हुए, बढ़िया पेज फिर से बाहर की तरफ ताकत से खींचते हुए काट दिया है जावेद ने। 2-0 का स्कोर दबंग का थर्ड राउंड के लिए लखनऊ A के खिलाफ। नीचे से सोनू, ऊपर से फैजान थर्ड राउंड के लिए। सोनू ने पहल करके ताकत से खींचना शुरू कर दिया, काफ़ी भारी पतंग अंदर की तरफ फैजान खींच रहे हैं, लेकिन जाने दिया, पट पे कर लिया। और ये देखिए पट पे जैसे ही खींचा, झोल इतना था फैजान की पतंग में कि कट गया। 2-2 का स्कोर बराबर है थर्ड राउंड के लिए दबंग और लखनऊ A के बीच में। प्लेस के लिए पेज हो रहा है ये, ऊपर से है जावेद दबंग के मेंबर और नीचे से हैं सोनू लखनऊ के मेंबर। 3 और 2 का स्कोर, 3 पेज से आगे है। थर्ड प्लेस में लखनऊ। गड़ोता मुड्ढा बना लिया दबंग के मेंबर ने, उसी को मारते जा रहे हैं, काफ़ी पट पे कर लिए अपनी पतंग को, रेंज बहुत कम है। वापस से तेज़ हाथों से ऊपर की तरफ भारी पतंग को लेके आए हैं सोनू लखनऊ के मेंबर। और फाइनल के बीच में ही थर्ड प्लेस का हो रहा है, इसलिए आपको जो बीच में कुछ पेज हैं दबंग और लखनऊ के बीच के, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अंदर की तरफ तेज़ हाथों से जावेद ने पतंग को रखा और वापस से गड़ोता मुड्ढा काफ़ी ताकत से बना दिया, तेज़ तेज़ झटके मारे हैं सोनू ने, लेकिन कट गए। 3-3 का स्कोर बराबर दबंग और लखनऊ A के बीच में थर्ड प्लेस के लिए। फाइनल का पहला पेज यश लड़ाएंगे ऊपर से CIDB के लिए और नीचे से हिंदुस्तान के लड़ाएंगे शम्मू भाई, चरखी दिखाते हुए सैफुल भाई। अब देखते हैं इस मोहम्मद जाहिद मेमोरियल काइट टूर्नामेंट में जो फाइनल राउंड लड़ने जा रहा है उसका पहला पेज कौन काटेगा। और काफ़ी दूर पे देखिए हमारे अजीज़ भाई बैठे हैं और मेंबर बैठे हैं छाए में, इस टूर्नामेंट का मज़ा ले रहे हैं। पेज सही हो गया है, ऊपर से CID के मेंबर, नीचे से शम्मू भाई तेज़ हाथों से पतंग खींचते चले जा रहे हैं, सही होते ही दौड़ा दिया है और काफ़ी भारी पतंग ऊपर से लेके आए हैं CIDB के मेंबर। फाइनल का ये पहला पेज हो रहा है, अब देखते हैं ये फाइनल का पहला पेज कौन काटेगा। 6 पेज का फाइनल है। कोनी करा के शम्मू ने काफ़ी ज़्यादा जगह ले रखी है और बहुत बढ़ करके लड़ा रहे हैं। ऊपर से अपनी भारी पतंग को धीरे धीरे उतारते हुए CID के मेंबर धीरे धीरे अपनी पतंग उतार रहे हैं। पतंग बाहर की लग रही है, जब गद्दा मारेंगे तो धीरे धीरे अंदर की तरफ आएगी। कोनी करा के ऊँचा करके मुट्ठा दिया शम्मू ने, लेकिन रेंज को और कम कर रहे हैं CID के मेंबर और धीरे धीरे रेंज कम होती जा रही है। शम्मू अपनी पतंग की डोर और ज़्यादा निकालने लग गए हैं और ऊपर से CID के मेंबर रेंज को कम करते जा रहे हैं। शम्मू पतंग देख सकते हैं काफ़ी छोटी सी दिख रही है, अपनी पतंग को ताने हुए हैं। ऊपर से CID के मेंबर धीरे धीरे अपनी पतंग का मुड्ढा उतार रहे हैं, लेकिन शम्मू की पतंग की रेंज कम से कम 100 मीटर बढ़ है CID की पतंग से। देखना है क्या होगा। शम्मू कोनी करा के जगह ले रखी है, बहुत बढ़ करके लड़ा रहे हैं
पहला पेज फाइनल का अद्दी काइट टूर्नामेंट दोनों के बीच का शिव मंदिर पे 12 डे में आज ये फाइनल हो जाएगा टूर्नामेंट पूरा, जो कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही तेज़ हुआ। 128 टीमें थी इसमें, फाइनल करके ऊपर खींचा लेकिन जाने दिया और ऊंचा कर लिया है। सीआईडी के मेंबर ने 2 मिनट से ज़्यादा हो गया इस पेज को, गड़ौता मुड्ढा बना दिया, उसी को ताकत से मारते जा रहे हैं। शम्मू अंदर की तरफ टॉस खींचते जा रहे हैं, पतंग देखिए शम्मू की खींचा नहीं बाहर की तरफ और रेंज काफ़ी ज़्यादा कम करा ली। शम्मू भी बहुत ज़्यादा अपनी पतंग को कम करके ले आए हैं, दोनों लोगों की पतंगें बहुत ज़्यादा कम हो गई है और शम्मू पीछे की तरफ भागते जा रहे हैं, कोनी करा के जगह लेते जा रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या होगा। 150 मीटर 500 मीटर का पेज 150 मीटर पे आ गया है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा रेंज कम हो गई है और अभी भी नीचे से देखिए जगह लेते चले जा रहे हैं। ऊपर से अपनी पतंग यश लगाए हैं, भारी पतंग, और इतना ज़्यादा अंदर जगह ले ली है कि दोनों पतंग दिखाने में अब दिक्कत हो रही है। अगर बाहर निकालेंगे तो आपको दोनों पतंग दिखेगी, वरना एक ही पतंग दिखेगी और कमेंट्री में ही सुन पाएंगे क्या हुआ। शम्मू ने नीचे से दौड़ाना शुरू कर दिया, 100 मीटर पे पतंग आ गई है। 500 मीटर की रेंज की पतंगें 100 मीटर पे आके लड़ रही हैं फ्रेंड्स, और पेज सही चल रहा है। 3 मिनट इस पेज को हो रहा है। देखिए सर के ऊपर मेरे पतंगे आ गई हैं और इसीलिए पतंग इतनी बड़ी बड़ी दिख रही है और पतंग बाहर की तरफ करके शम्मू ने निकाली। अब प्लेयर को दिखाते हैं जो नीचे लड़ा रहे थे और जो ऊपर के लड़ाते कहाँ पे पहुँच गए लड़ाते लड़ाते 100 मीटर पे जो पेज ले आए हैं। और ये देखिए यश चल के आ रहे हैं, ये ऊपर का लड़ा रहे थे, ये तो चलिए ऊपर का है। और ये देखिए शम्मू लड़ा रहे थे, शम्मू ने अपनी पतंग सिम्मी भाई के हाथ में पकड़ा दी और जैसा लग रहा है कि ऊपर के पेज के लिए अब चल के आ रहे हैं। तो गाड़ियाँ जो खड़ी है जहाँ प्लेयर लोग खड़े हैं उसके पीछे निकल गए थे शम्मू नीचे के पेज के लिए। तो अब दोबारा से पेज लड़ता है तो हम लोग देखते हैं हो पाएगा या फिर इसी तरह से लड़ेगा। आपने देखा किस तरह से पेज लड़ रहा था शम्मू और यश के बीच में, सीआईडी और हिंदुस्तान के बीच का। तो यश अब आगे आएंगे और रिप्लेस कर दिया है शम्मू को सिम्मी भाई ने। ये सिम्मी भाई हैं जो अपनी पेन की मोहरी सही कर रहा है। अब ये लड़ा रहे हैं नीचे का पेज। अब दोनों के बीच में देखेंगे किस तरह से लड़ाया जाएगा, क्योंकि दोनों ही थोड़ी सी भारी पतंग लेके आए हैं और दोनों ने ज़रा सी रील बांधी है। अब की बार 500 पे पेज 100 मीटर पे नहीं आएगा, अब की बार 100 मीटर का पेज देखेंगे 100 मीटर पे लड़ता है या उससे भी कम करा लिया जाएगा। पतंग संभालते हुए विकास दद्दा सिम्मी भाई की। अब चलते हैं देखेंगे कौन फाइनल का पहला पेज काटेगा, हिंदुस्तान और सीआईडी के बीच का। पहला पेज है फाइनल का दोनों के बीच में। ऊपर से भारी पतंग लेके यश, नीचे से भारी पतंग लेके सिम्मी भाई कोनी करा के जगह लेते जा रहे हैं और ऊपर से यश अपनी पतंग को लगाए हैं। पेज सही हो गया है, तेज़ हाथों से देखिए अंदर की तरफ घसीटते जा रहे हैं, ताकत से गड़ौता वो मुट्ठा बना लिया यश ने, उसी को ताकत से मारते बाहर की तरफ सिम्मी भाई ने ताकत से खींचा, बढ़िया पेज काट दिया। तो फाइनल का पहला पेज काटा है हिंदुस्तान क्लब के सिम्मी भाई ने CIDB के यश को। 1-0 का स्कोर दोनों के बीच में। 3-3 का स्कोर बराबर चल रहा है थर्ड राउंड के लिए लखनऊ और दबंग के बीच में। नीचे से काफ़ी ज़्यादा भारी एकदम मकड़ पतंग लेके आए हैं सोनू और ऊपर से मुड्ढा रखते हुए दबंग के जावेद, थोड़ा सा कन्ने घेरते हुए नीचे से कोनी करा के जगह लेने लग गए हैं सोनू अपनी भारी पतंग से, और ऊपर से अपना पतंग का मुड्ढा रखते हुए जावेद दबंग के मेंबर। पेज सही हो गया है दोनों के बीच में और काफ़ी तगड़ी पतंग को ऊंचा कर रहे हैं जल्दी से फंसाने के लिए। और देखिए बाहर की तरफ लाया है और कंठी मार के रख लिया, डबल करते हुए तेज झटके मार रहे हैं जावेद दबंग के मेंबर, लेकिन पेज आया नहीं है। और वापस से तेज़ हाथों से जगह ली सोनू ने अंदर की तरफ और अपनी पतंग का मुड्ढा अंदर की तरफ ही उतारते जा रहे हैं जावेद। अंदर की तरफ ताकत से पतंग का मुड्ढा उतार क्रॉस बाहर की तरफ ताकत से खींचा बनाया, अंदर की तरफ सोनू ने फिर से दिखाया और इतनी भारी पतंग थी कि छूते ही कट गई दबंग के जावेद की पतंग। 4 दिन से आगे हो गया है लखनऊ दबंग काइट क्लब से। अब देखेंगे कौन काटेगा। ऊपर से फैज़ान, पेज सही हो गया, बहुत भारी पतंग 200 मीटर की रेंज में पतंगें लड़ रही हैं। अंदर की तरफ फैज़ान अपनी पतंग को लेके जा रहे हैं, सोनू ने ऊंचा करके मुड्ढा दिया, पतंग चकरगिन्नी हो रही है, बहुत ही भारी मकड़ पतंग। अपनी पतंग का मुड्ढा उतार सोनू ने ऊपर करके तेज झटके मारे हैं और तोड़ निकाल दी फैज़ान ने, बढ़िया पेज काट दिया। 4-4 का स्कोर बराबर हो गया है दबंग और लखनऊ के बीच में। का पेज फाइनल का दूसरा पेज, नीचे से सिम्मी भाई ऊपर से लड़ा रहे हैं शुभम, गड़ौता मुड्ढा बना लिया, काफ़ी नीचे पेड़ों के ऊपर पतंग है, नीचे से पत्ता खींचने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर की तरफ खींचते जा रहे हैं, रोक के सीधी पतंग करी लेकिन जाने दिया, काफ़ी ऊंचे पे पतंग कर लिए, मुट्ठा बन नहीं पाया था पहली बार में इसलिए छोड़ दिया। तेज़ हाथों से नीचे से सिम्मी भाई जगह लेते जा रहे हैं कोनी करा के और ऊपर से अपनी पतंग को थोड़ा सा गर्दन की तरफ ही रखे हैं शुभम CID के मेंबर। 1-0 का स्कोर है। एक पेज से हिंदुस्तान काइट क्लब आगे, घेर के बाहर की तरफ निकलता हुआ सिम्मी भाई ने ताकत से खींचा, बाहर की तरफ मुड्ढा था, कट गया बड़े आराम से CID का। 2-0 का स्कोर हिंदुस्तान और CIDB के बीच में। पेज सही हो गया, ऊपर से बाबू लड़ा रहे हैं छठा और आखिरी पेज थर्ड प्लेस के लिए, नीचे से लड़ा रहे हैं दबंग के जावेद। 5 पेज से बढ़ पे है, 5 और 4 का स्कोर, कोनी करा के जगह ले ली है, नीचे से दबंग के मेंबर ने, ऊपर से हैं बाबू अंदर की तरफ पतंग उतारी, रोका, गड़ौता मुड्ढा काफ़ी दूर से बना लिया, उसी को मारते जा रहे हैं। जावेद ने पतंग को अंदर की तरफ दिखाया और तुरंत कट गए, पीछे पड़ रहे थे, कुछ ज़्यादा मुड्ढा बदल नहीं पाए। 5-5 का स्कोर बराबर लखनऊ और दबंग के बीच में। अब लड़ेगा ऑल का पेज थर्ड प्लेस के लिए दबंग और लखनऊ के बीच में। 5-5 का स्कोर बराबर चल रहा है थर्ड प्लेस के लिए। ऊपर से है फैज़ान, नीचे से हैं बाबू, कोनी करा के बाबू ने जगह ले ली, पेज सही हो गया है। अब देखते हैं थर्ड प्लेस पे कौन आएगा। ऑल पे पेज ले आए हैं बाबू, अंदर की तरफ पतंग उतारते हुए फैज़ान,
बाहर की तरफ ताकत से खींचते हुए पीछे बढ़ के और अंदर की तरफ पतंग उतार दी, डोरों पे रख लिया, तेज झटके मार दिया अंदर की तरफ। बाबू ने बढ़िया पेज काट दिया। लखनऊ ने अपनी 3rd प्लेस पक्की कर ली है इस अद्धी काइट टूर्नामेंट में। 4th पे आ गया है दबंग काइट क्लब। पेज सही हो गया है। शुभम ऊपर से लड़ा रहे, नीचे लड़ा रहे सिमी भाई। 3-0 का स्कोर कर रखा है नीचे से लड़ाते हुए सिमी भाई ने हिंदुस्तान के लिए। और ऊपर से शुभम सीआईडी के मेंबर अंदर की तरफ ताकत से मुड्ढा उतारते जा रहे हैं। पेड़ों के पास है सिमी भाई की पतंग, देख सकते हैं एकदम पेड़ों के ऊपर है। और अंदर की तरफ फिर से मुड्ढा उतारा, काफ़ी नीचे नीचे पेड़ लड़ रहा है और अपनी पतंग को बचाने के लिए नीचे पेड़ों के ऊपर ही अपनी पतंग को लगा रखी है सिमी भाई ने। फाइनल लड़ रहा है ये अद्धी काइट टूर्नामेंट का। थोड़ा तेज ऊपर खींच के डोर फेंकी, काट नहीं हुई है और नीचे शुभम ने पतंग उतारी, वापस झटके मारते ऊपर खींची, बढ़िया पेज काट दिया सिमी भाई को। 3-1 का स्कोर हो गया इसी के साथ सीआईडी क्लब और हिंदुस्तान के बीच में। आ गए हैं ऊपर से तौसीफ भाई कर रहे हैं फ्रंट एम्पायरिंग चरखी दिखाते हुए। सैफुल भाई 3 पतंग से आगे है, 3 पेज से आगे है हिंदुस्तान काइट क्लब सीआईडी बी से। और सीआईडी बी के नीचे से लड़ा रहे हैं शुभम, ये खड़े हुए हैं सनी देओल वाली सर पे पगड़ी बांध के और चरखी दिखाते हुए उनके मेंबर। चलते हैं पेज पे, देखेंगे कौन काटेगा। नीचे से शुभम, पेज सही हो गया है, कोनी करा के जगह ले रहे हैं। ऊपर से शम्मू अपनी पतंग को लगाए हुए हैं। अब की बार रेंज में पेज लड़ रहा है 400 मीटर की ये फाइनल में। और 3 पेज से बढ़ पे हिंदुस्तान चल रहा है। 3 पेज हिंदुस्तान के लिए सिमी भाई ने नीचे से काटे थे और शम्मू आ गए हैं ऊपर से। डबल होती हुई पतंग शम्भू की ताकत से क्रॉस पे खींचते चले आ रहे हैं शुभम। और बढ़िया पेज ये काट दिया शुभम ने और इसी के साथ 3 और 2 का स्कोर हो गया हिंदुस्तान और सीआईडी बी के बीच में। अब नहीं, वो बन गए। 2 का स्कोर है। ऊपर से लड़ाने के लिए आए हैं सिमी भाई, चरखी दिखाते हुए शम्मू, और नीचे से लड़ाएंगे शुभम। चांद भाई उनकी पतंग चेक करने के लिए एक बार खींच के दिखा रहे हैं। अब देखेंगे कौन काटेगा, क्या 3-3 का स्कोर बराबर होगा या फिर 1 पेज से और आगे बढ़ जाएगा हिंदुस्तान काइट क्लब सीआईडी काइट क्लब से। चलते हैं पेज पे, फाइनल का ये राउंड हो रहा है। तो नीचे से शुभम ने जगह ले ली है सीआईडी बी के लिए। ऊपर से सिमी भाई अपनी पतंग का मुड्ढा रखते हुए सही हो गया है पेज और पतंग की जो रेंज है थोड़ी थोड़ी अपनी बढ़ाते जा रहे हैं ऊपर से लड़ाने के लिए। और नीचे से और ज़्यादा कम कर ले रहे हैं शुभम सीआईडी के मेंबर अपनी पतंग को। 3 और 2 का स्कोर है। 3 पेज से बढ़ पे है 3 पेज से बढ़ पे हिंदुस्तान। गड़ोता मुड्ढा बड़ पतंग से काफ़ी दूर से बनाया, मारते जा रहे और पट पे खींच लिया अपनी पतंग को शुभम ने। वापस से जगह लेके फिर ऊंचा करके मुड्ढा दिया गर्दन के पास। सिमी भाई अंदर की तरफ ताकत से खींचना शुरू कर दिया और तेज तेज थपकते हुए अंदर की तरफ मुड्ढा बना के दिखा रहे हैं शुभम। और पतंग तेज़ी से उठाई और ये देखिए जो झोल था सिमी भाई का बड़ पतंग का, जब उठाई तो बैठा और ये पतंग शुभम की कट गई। 4 और 2 का स्कोर हो गया है सीआईडी और हिंदुस्तान के बीच में। तो 250 मीटर की रेंज में अब की बार पतंगे करके फिर से सही करा जा रहा है। कोनी करा के सिमी भाई ने जगह लेना शुरू कर दिया। पेज सही हो गया है। 4-2 का स्कोर चल रहा है। अंदर की तरफ यश अपनी पतंग को उतारते हुए तेज़ हाथों से काफ़ी ऊंचा करके मुट्ठा दिया सिमी भाई ने, पट पे कर लिया। गड़ोता हुआ मुट्ठा काफ़ी दूर से यश ने बनाया, छोड़ दिया। कोनी करा के जगह ले रखी है सिमी भाई ने और पीछे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। एक दूसरे के हाथ की तरफ जगह ले रहे हैं, इस वजह से दोनों पतंगे दिखाने में मुश्किल हो रही। थोड़ा सा पीछे बढ़ जाते हैं तो शायद आपको दोनों पतंगे सही से दिख जाए। रेंज काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है। ये सिमी भाई की पतंग और अंदर की तरफ ही पतंग उतार रहे थे, अब बाहर निकाला। फिर से देखिए अंदर की तरफ मुट्ठा करा। दोनों पतंगे दिखाने में मुश्किल हो रही है। रेंज कम है, रेंज ज़्यादा होती है तो दोनों पतंगे आराम से आ जाती है। रेंज कम हो जाती है और जब एक दूसरे के हाथ की तरफ जगह लेते हैं तो फिर पतंगे दिखती नहीं है। ये देख सकते हैं तेज़ हाथों से सिमी भाई ने ऊंचा करा, काफ़ी रेंज कम हो गई। सिमी भाई अपनी पतंग को खड़ा कर रहे हैं। यश भी अपनी पतंग को हाथ की तरफ ही उतार रहे हैं पतंग बचाने के लिए। सिमी भाई ने अंदर करा। ये देखिए दोनों एक दूसरे के हाथ की तरफ ही पतंग उतार रहे हैं। तेज़ हाथों से सिमी भाई ने पतंग को खींचा, पट पे करा। दोनों पतंगे बाहर ही ताकत से गड़ोता मुट्ठा बनाया। सिमी भाई ने पतंग को पट पे कर लिया। रेंज बहुत कम है। अंदर की तरफ यश उतारते आ रहे हैं पतंग को। बाहर की तरफ सिमी भाई ने खींचा, पतंगे बहुत नीचे आ गई हैं। अंदर की तरफ यश फिर से उतार रहे हैं। गड़ोता मुट्ठा बनाया, यश ने ताकत से मारा। बाहर की तरफ सिमी भाई खींच रहे थे, कट गए। बहुत ही कम रेंज 100 मीटर की रेंज में पे लड़ा है जिसमें 4 और 3 का स्कोर हो गया है सीआईडी और हिंदुस्तान के बीच में। 4 और 3 का स्कोर। सिमी भाई फिर से ऊपर से और जिस पतंग से ऊपर से पहले काटा था उसी पतंग को ले लिया है। लगातार सिमी भाई लड़ा रहे हैं और अपने पेज को बचा के रखा है। अभी शम्मू भाई ने, हिंदुस्तान के मेंबर ने, नीचे से लड़ाने के लिए शुभम आ गए हैं और तगड़ी पतंग है। थोड़ा सा कोनी करा के अपनी पतंग को कम रेंज में करके लड़ा रहे हैं। ऊपर से सिमी भाई की पतंग कम से कम 50 मीटर बढ़ पे है। अब देखेंगे अब की बार कौन काटता है। ज़्यादा से ज़्यादा कोनी करा रहे हैं पतंग को सिमी भाई अपनी ताने हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ रही सिमी भाई की पतंग। ऊंचे ऊंचे पे करके रेंज कम कर रहे हैं और थोड़ा सा गर्दन की तरफ घेरते हुए अपनी पतंग को नीचे की तरफ उतार रहे हैं। पेज अभी सही नहीं हुआ है।
पेज सही हो गया, सीटी बज गई, कोनी करा के शुभम ने ज़्यादा से ज़्यादा जगह ले ली है, बड़ काटने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखेंगे सिमी भाई कैसे लड़ाते हैं। शुभम बड़ काट के क्या 4-4 का स्कोर बराबर कर लेंगे या सिमी भाई काट के एक पेज से और आगे बढ़ जाएंगे हिंदुस्तान काइट क्लब के लिए। शुभम नीचे नीचे ही अपनी पतंग की रेंज और ज़्यादा कम कर रहे हैं, थोड़ा सा झोल काटने की कोशिश सिमी भाई की पतंग की टेढ़ा करा लिया है। सिमी भाई पतंग काफ़ी ज़्यादा बड़ है, तेज़ हाथों से जगह ली और अंदर की तरफ सिमी भाई ने बहुत ही बढ़िया बड़ पतंग से दिखाया और बाहर की तरफ ताकत से शुभम ने बनाया और सिमी भाई की पतंग तुरंत ही कट गई। 4-4 का स्कोर बराबर हो गया है। हिंदुस्तान की टीम डिस्कस करती हुई सैफुल भी कुछ बता रहे हैं, शकील भाई पतंग को तैयार करके रील में गीठा ईठा लगा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं क्या करना चाहिए था सिमी भाई को। सिमी भाई भी देखिए बता रहे हैं कुछ इस तरह से निकलता हुआ मुड्ढा। तो डिस्कस चल रहा है क्योंकि 4-4 का स्कोर बराबर हो गया है सीआईडी और हिंदुस्तान के बीच में। अब की बार शम्मू लड़ाएंगे ऊपर से। सिमी भाई के सारे पेज खत्म हो गए, 2 पेज शम्मू के बचे हुए हैं सिर्फ, चरखी दिखाते हुए सैफुल भाई। और दूसरी साइड पे बढ़िया पतंग लड़ा रहे हैं सीआईडी क्लब के शुभम नीचे से, और चांद भाई चरखी दिखा रहे हैं और सारी चीज़ें जो बता रहे हैं पेज कैसे लड़ाना है, कहाँ मुड्ढा रखे खींचना है, वो चांद भाई बता रहे हैं जो रेड टी शर्ट में है, कैप लगाए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं पेज पे और देखेंगे कौन काटेगा अब की बार। तो नीचे से शुभम फिर से जगह लेने लगे हैं सीआईडी के लिए। 4-4 का स्कोर बराबर। ऊपर सबकी बात शम्मू लड़ा रहे हैं और शम्मू भी अपनी पतंग को कम से कम 50 मीटर बढ़ करके लड़ा रहे हैं सीआईडी के शुभम की पतंग से, अंदर की तरफ मुड्ढा उतारते हुए अपनी पतंग को सीआईडी के शुभम और ज़्यादा कम करते जा रहे हैं और ऊंचा करके एकदम मुड्ढा दे रखा है। बीचों बीच में अपनी पतंग को बढ़ करके काफ़ी ज़्यादा बढ़ करके उतार रहे हैं शम्मू। अब देखना है क्या होगा, बहुत ज़्यादा बड़ है और बड़ पतंग कई बार शुभम काट चुके हैं पहले भी। तो देखना है क्या करते हैं। 100 मीटर कम से कम बड़ हो गई है, ये देख सकते हैं। ये छोटी सी पतंग आपको दिख रही है, यह है शम्मू की, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ है। पतंग को बाहर की तरफ निकालते हुए शम्मू और ज़्यादा से ज़्यादा कोनी करा के ऊंचा करके मुट्ठा दे दिया है शुभम ने। ये देखना ये है कि कौन काटेगा, बड़ पतंग काटेगी या जो पतंग की रेंज कम है शुभम सीआईडी की वो काटेगी। ऊंचा करके अंदर की तरफ ही पतंग को मुट्ठा दिया, पतंग को चक्कर लिया, बाहर की तरफ मुट्ठा बनाया, रोका, गर्दन के पास शम्मू ने मुट्ठा बना लिया, उसको ताकत से मारते रहे, बाहर की तरफ शुभम भी ताकत से खींच रहे, पतंग घूम के अंदर के आई शम्मू की और बढ़िया पेज काट दिया। 5 और 4 का स्कोर हो गया है हिंदुस्तान और सीआईडी के बीच में। यश अपना छठा और आखिरी पेज सीआईडी के लिए, बाकी सब में हम बस यहाँ इनके खड़े हैं और हिंदुस्तान के लिए शम्मू लड़ा रहे हैं। एक पेज ऊपर से काटा, अब नीचे से हैं, चरखी दिखाते हुए शकील गाजी भाई और थोड़ी दूर पे सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं सैफुल भाई। चलते हैं पेज पे, देखेंगे कौन काटेगा। काफ़ी ऊंचा करके मुड्ढा दे रखा है और अपनी पतंग को ऊपर अंदर की तरफ थोड़ा खींचते हुए यश भारी पतंग उड़ाते हैं। जिस भारी पतंग से सिमी भाई को काटा था वही पतंग लड़ रही है और शम्मू अपनी पतंग को काफ़ी ऊंचा करके मुड्ढा दे रहे हैं, लेकिन उस पर पतंग नहीं उतार रहे हैं। यश रेंज को कम करा रहे हैं, 300 मीटर की रेंज। देखिए शम्मू ने पहल करके खींचना शुरू कर दिया, पत्ता काटने की कोशिश, पतंग हल्की हल्की घूम रही है शम्मू के अंदर की तरफ। जैसी घूमती थोड़ा सा रुक जाते हैं तो पतंग हल्की सी है अंदर की तरफ, जिसकी वजह से रुकना पड़ रहा है बार बार और खड़ी पतंग करके लड़ा रहे हैं। यश ने अपनी पतंग को ताना, यश ने दोबारा अपनी पतंग को उतारा, धीरे धीरे उतार रहे हैं, रेंज को कम करा रहे हैं। 200 मीटर पे यश की पतंग और थोड़ा सा उससे बड़ है, उससे थोड़ा सा बड़ है शम्मू की पतंग। अंदर की तरफ फिर से मुड्ढा बनाया, यश ने अपनी भारी पतंग से धीरे धीरे मुड्ढा बना रहा है, रेंज को थोड़ा सा कम कराने की कोशिश। अंदर की तरफ भारी पतंग को उतार दिया, तेज तेज झटके मारे और शम्मू धीरे धीरे रोके थे, पतंग को कुछ सोच रहे थे और ये पेज कट गए। 5-5 का स्कोर बराबर हो गया है। अब ऑल का पेज लड़ेगा। ऊपर से यश बहुत ही बढ़िया, इन्होंने फाइनल तक आल पे भी ले आए हैं। जो लाइनिंग वाली टी शर्ट है ये यश हैं, बहुत ही बढ़िया इन्होंने भारी पतंग लड़ाई है और जिन्होंने भारी लड़ाई इस टूर्नामेंट में उनको भी इन्होंने अपनी भारी पतंग से अच्छा पेज काटा है। ऑल पे पेज ले आए हैं। नीचे से शम्मू लड़ाएंगे, काफ़ी नाम है और अधिक काइट टूर्नामेंट में भी नाम पैदा कर लिया है यश और शुभम ने। अब देखना ये है कि कौन काटेगा ऑल पे इस मोहम्मद जाहिद मेमोरियल अधिक काइट टूर्नामेंट 2022 जो कि शिव मंदिर पे हुआ। आज उसका फाइनल पेज हो रहा है। ये चांद भाई फिर से चरखी दिखाते हुए, चांद भाई ने पूरे टूर्नामेंट में काफ़ी मेहनत करी है, बहुत से पेज बताए हैं, ये भी बहुत ही एक्सपीरियंस जड़ीले प्लेयर हैं। और दूसरी साइड पे हमारे शम्मू भाई तेज़ खींचने वाले और चरखी दिखाते हुए सैफुल भाई, शकील गाजी और सिमी भाई पीछे खड़े हैं, थोड़ा पेज समझते हुए, सपोर्ट करते हुए। फाइनल के मैच में फाइनल पेज पे ऑल के पेज पे गेम को जीतेगा, फाइनल कप उठाएगा। बहुत ही बढ़िया गेम लड़ाई है अद्दी काइट टूर्नामेंट और ख़ासकर फाइनल भी कितना गजब का हो गया कि ऑल पे पेज ले आए हैं दोनों टीमें। चलते हैं पेज पे, देखेंगे कौन काटेगा। तो अद्दी काइट टूर्नामेंट का फाइनल राउंड का फाइनल पेज ऑल का, काफ़ी लोग हैं पीछे, सुबह का गेम था लेकिन उसके बाद भी सब चुप, फिर सबकी धड़कनें बहुत तेज़ हो गई हैं। हिंदुस्तान और सीआईडी के बीच में ऑल का पेज, फाइनल का गेम, फाइनल राउंड। अब देखना है क्या होगा। पेज सही हो गया, सही होती शम्मू ने अपनी पतंग को काफ़ी ऊंचा खड़े करके मुड्ढा दिया है। रेंज 250 मीटर की है। ऊपर से अपनी पतंग को मुड्ढा रखते हुए धीरे धीरे सीआईडी के
यश। देखेंगे कौन काटता है इस फाइनल में। धक धक हो रहा है, सबके दिल एकदम चुप हैं। फाइनल पे जब ऑल आल राउंड आ जाता है तो काफ़ी सीरियस मैटर हो जाता है। कोनी करा के शम्मू ने अपनी पतंग को खड़ा करके एकदम मुट्ठा दे रखा है, बिल्कुल नीचे नहीं कर रहे हैं। और अपनी पतंग को यश गर्दन की तरफ ले जा रहे हैं। थोड़ा सा शम्मू ने पट के दिखाया, रोका। एकदम पतंगे खड़ी होकर लड़ रही हैं, समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा पतंगे खड़ी हैं। शम्मू ने बिल्कुल मुट्ठा नीचे नहीं गिरा रहे हैं और अपनी पतंग को गर्दन की तरफ लेते चले जा रहे हैं। ऊपर से CIDB के यश। कोनी करा के शम्मू ने जगह ली, सीधा मुड्ढा यश ने उतारा, ताकत से भले उसी को मारते जा रहे। भाग के शम्मू ने ताकत से खींचा और शम्मू ये पेज कट गए। तो फाइनल अधिकारिक टूर्नामेंट का उठा लिया है CIDB ने। और जीत की खुशी मनाते हुए CIDB के मेंबर ये देख सकते हैं, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए हैं। यश को गोदी में उठा लिया, गर्दन के पास पेज था। शम्मू की हल्की पतंग थी, भारी पतंग से गड़ोता मुड्ढा मार के अधिकारिक टूर्नामेंट 2022 मोहम्मद जाहिद मेमोरियल ये उठा लिया है CIDB ने। बहुत खुश हैं बाकी मेंबर्स। और दूसरी साइड ये टीम थोड़ी सी उदास हो गई, हिंदुस्तान काइट क्लब जो कि रनर है इस अधिकारिक टूर्नामेंट का। मैं एक बार प्राइस बता दूं, फर्स्ट प्राइस 25,000 था, सेकंड प्राइस 15,000, थर्ड प्राइस 7,500 और फोर्थ प्राइस 5,000 रुपये था। तो ये गेम एंड हो गया फ्रेंड्स। और एक बार मुलाकात हम लोग ज़रूर करेंगे CID की टीम से। बढ़िया गेम लड़ाया, यंग एज के लड़कों ने बहुत ही अच्छा गेम जीता है अधिकारिक टूर्नामेंट का, काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयरों से। मिलते हुए दोनों टीमें एक दूसरे से मिल रही हैं, CID और हिंदुस्तान, विनर और रनर दोनों एक साथ। तो दोनों टीमें एक दूसरे से मिलते हुए, गले मिलते हुए सभी प्लेयर्स। मास्टर कितने बढ़िया गेम लड़ा, क्या उम्र चली जाएगी। बहुत बढ़िया गेम लड़ा दोनों के बीच में, हिंदुस्तान और CIDB के बीच में। मॉर्निंग का ये गेम था, इसमें फाइनल CIDB ने जीत लिया है। सभी मेंबर, सभी प्लेयर्स यहाँ पे है। अब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा थोड़ी देर में, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। मेमोरियल अद्धी का जो टूर्नामेंट हो रहा है, इसके जो है फोर्थ प्राइज के विनर जो रहे हैं वो हमारे दबंग काइट क्लब के जावेद भाई को जाता है प्राइज का। आइए इदरीस भाई, ये हमारे इदरीस उस्ताद है। फोर्थ प्राइज का मेडल देते हुए, ट्रॉफी देते हुए दबंग काइट क्लब के जावेद भाई को फोर्थ प्राइज। और ये फोर्थ प्राइज है जो कि 5,000 रुपीज़ है, वो भी देते हुए हमारे इदरीस उस्ताद। बहुत बढ़िया। 12 डे में ये टूर्नामेंट पूरा हो गया है और सबको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। और हमारे लखनऊ के मदन कटऊ जो नाम से जाने जाते हैं, उनके बेटे ये अद्धी के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था इन्होंने। तो ये थर्ड प्राइज के यहाँ पर विजेता हुए हैं। थर्ड प्राइज इनको जाता है। प्राइज जा रहा है आशीष जो कि लखनऊ क्लब के मेंबर है। ये थर्ड प्राइज का जाहिद मेमोरियल अद्धी का टूर्नामेंट थर्ड प्राइज। तो ये मेंबर है जिन्होंने लड़ाया था उस्ताद हमारे प्राइज देते हुए। और थर्ड प्राइज मनी है 7,500 रुपये, जो कि लखनऊ काइट क्लब को दिया जा रहा है इस मोहम्मद जाहिद मेमोरियल अद्धी काइट टूर्नामेंट में। जो जीते हैं हमारे थर्ड प्राइज लखनऊ काइट क्लब के मेंबर। बहुत बढ़िया भाई, विनर और रनर दोनों ही लोग एक साथ। शुभम कहाँ है? शुभम हिंदुस्तान टीम के सैफुल भाई और शुभम हाथ मिलाते हुए विनर टीम से रनर टीम, और हौसला अफजाई करते हुए हमारे सैफुल भाई विनर टीम का जो कि CIDB क्लब है। और प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे सभी मेंबर्स और उस्ताद हमारे देश उस्ताद। तो एक एक करके प्राइज़ देते हुए, तो विनर का प्राइज़ देते हुए हमारे कमेटी मेंबर्स और हिंदुस्तान के कैप्टन सैफुल भाई। तो कमेटी मेंबर में पहला इनाम जो कि है पार्टिसिपेंट का, वो सोडी भाई को दिया जा रहा है। पूरा टूर्नामेंट इन्होंने कराया है 1 से लेकर 12 दिन तक। 12 डे में ये टूर्नामेंट कंप्लीट हो गया है। और यहाँ सभी मेंबर्स हैं ताली बजाते हुए दोनों टीम के, बहुत ही खुश होते हुए। अच्छा, सोनू जो फ्रंट एम्पायरिंग करे तो वो आए नहीं, तो उनका जो प्राइज़ है वो भी लेते हुए सोडी भाई हमारे। तालियां बजाइए भाई, ताली बजाते रहिए जोर जोर से। सिम्मी भाई कमेटी मेंबर्स ये रहे हमारे सिम्मी भाई, इन्होंने फाइनल राउंड हिंदुस्तान की तरफ से भी लड़ाया था। बहुत बढ़िया पतंग लड़ाई, बहुत बढ़िया विनर, बहुत बढ़िया लड़ाया, बहुत बढ़िया। और अच्छा, जिनके नाम गए देखिए, राशिद भाई ये छोटे भाई हैं मोहम्मद जाहिद के, उनको दिया जा रहा है ये, बहुत बढ़िया। उनके छोटे भाई हैं, जाहिद भाई के छोटे भाई हैं राशिद भाई, जिनके नाम पे ये टूर्नामेंट हुआ था, जाहिद मेमोरियल काइट अद्धी टूर्नामेंट। ये हमारे सैफुल भाई का है। ये सैफुल भाई जो कि रनर रहे इस अद्धी काइट टूर्नामेंट में, और सपोर्ट कराओ ये टूर्नामेंट करवाया था, जो कि इनके टीम के कैप्टन थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये हमारे जीशान भाई यूट्यूबर जो आपको बक करके पेज दिखाते हैं पूरा,
ये उनका है। बहुत बढ़िया है, ये इनका काम है। पतंगबाजी को बहुत बढ़ावा दिया इन्होंने, बहुत अच्छा। ये एज अ चीफ गेस्ट हमारे जिस उस्ताद, जो कि उस्ताद आगा के भी उस्ताद है, उनको सम्मान पुरस्कार देते हुए सोडी भाई और सैफुल भाई। एक और कमेटी मेंबर का पुरस्कार देते हुए हमारे सैफुल भाई राजा भाई को, जो कि हिंदुस्तान के ही मेंबर हैं और कमेटी सदस्यों में इनको भी अवार्ड दिया जा रहा है। बहुत बढ़िया। भाई एक जो है इनाम रह गया था हमारे कमेटी मेंबर का इनाम रह गया था अंकित भाई का। ये हमारे अंकित भाई, अगर ये नहीं चाहेंगे तो पतंग नहीं लड़ा पाएगा, जमीन ही नीचे है। तो बहुत बढ़िया। और ये हमारे शम्मू भाई, लखनऊ में काफ़ी नाम है, बेस्ट स्कोरर हैं और उस्ताद हमारे बेस्ट स्कोरर का अवार्ड देते हुए शम्मू भाई को। बहुत बढ़िया। जो आए हैं उनको मनोज पतंग भाई 25 पतंगे। तो रनर टीम हमारी, उनको 25 पतंगे और ये ट्रॉफी मिल रही है। ये हमारी टीम है, शम्भू भाई, सिंधी भाई, बहुत बढ़िया। बैग भी रनर का है, काइट बैग है, जो कि अर्पित काइट क्लब की तरफ से रनर को दिया जा रहा है। और ये सेकंड इनाम जो है रनर का 15,000 रुपये लेते हुए हमारे सैफुल हिंदुस्तान काइट क्लब के मेंबर 3 लोगों ने लड़ाया था, शम्भू भाई, सिमी भाई और हिंदुस्तान काइट क्लब के कैप्टन सैफुल भाई ने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये देखिए एक बेस्ट स्कोरर भी है, ये दिया जा रहा है हमारे शम्भू भाई को। ये कितना प्राइस है? 2100 रुपये है बेस्ट स्कोरर का प्राइस, शम्भू भाई लेते हुए। बहुत बढ़िया, तालियां बजाइए भाई जोर जोर से। बहुत बढ़िया। सनी देवराज की तरफ से हैं 50 पतंगे, 50 पतंगे और मनोज की तरफ से हैं 25 पतंगे। 25 पतंगे विनर को। तो ये हमारे विनर को भाई अर्पित काटला की तरफ से सैफुल भाई। अच्छा, ये अर्पित काटला सैफुल भाई। आइए भाई, विनर टीम आ रही है। ये हमारे चांद भाई जिन्होंने चरखी दिखाई, वो पेज बताए थे यश को और शुभम को, हाथ लगवाते हुए। और ये ट्रॉफी है, ट्रॉफी देते हुए हमारे सैफुल भाई। सैफुल भाई ने बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट कराया है। ये 12 दिन के अंदर ये टूर्नामेंट खत्म कराया। फर्स्ट प्राइज देते हुए हमारे सैफुल भाई 25,000 रुपये का इनाम। तो थोड़ा जोरदार तालियां हो जाए, थोड़ा जोरदार। बहुत बढ़िया, बहुत ही जल्दी 12 दिन में सैफुल भाई ने ये टूर्नामेंट करा दिया, जिसमें सहयोग करा सोडी भाई ने, सोनू भाई ने। अच्छा, वेट काट के 20,000 निकले। तो बहुत बढ़िया टूर्नामेंट हुआ। जाओ भाई, बहुत बढ़िया। बहुत जल्दी दूसरा टूर्नामेंट भी हमारे सैफुल भाई कराएंगे इसी तरीके से। अभी हमारे लखनऊ में सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले ही जब लोग मैदान में पहुंच जाते हैं अद्धी के लिए, और इसी बीच एक हमारे हिंदुस्तान के सैफुल भाई ने अद्धी का टूर्नामेंट कराया 128 टीमों का, जिसमें कि बहुत ही अच्छे अच्छे खिलाड़ियों ने भाग लिया। और हमारी सीआईडी की 2 टीमें उसमें उतरी और हमारी एक सीआईडी की टीम 3 राउंड या 2 राउंड काट के कट गई। और हमारी एक और टीम थी जिसमें कि शुभम और यश, वो एक्चुअली में उस टीम में मुझे लड़ाना था, लेकिन यश ने कहा कि उसका लड़ाने का मन है, तो हमने उससे बोला ठीक है जाओ तुम लड़ा लो जाके। और यश अभी उम्र में बहुत छोटा है, लेकिन उसने बहुत ही अच्छे पेच काटे और शुभम ने उसका पूरा साथ दिया। एक जगह पे तो क्वार्टर फाइनल में शायद 1 पेच कटना था और 4 पेच काटने थे, जहाँ पे शुभम ने वो पेच काट के अपनी रफ्तार को बढ़ाते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और दोनों खिलाड़ियों के बीच अच्छा समन्वय बना रहा और इसमें चांद बाबू का भी बहुत योगदान रहा, जो कि चरखी पे, इन लोगों की चरखी पे रहते थे, जहाँ कहीं गलती हो वहाँ पे बताते थे और हमसे जो हो सका वो हमने बताया। और यहाँ तक कि ये लोग लड़ते लड़ते इस मुकाम तक आ गए कि जिसकी हर किसी को ख्वाहिश होती है। ये प्रथम स्थान जो है प्राप्त किया यश और शुभम के द्वारा। सीआईडी क्लब को एक अचीवमेंट मिला। कमेटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त खेल प्रेमियों, पतंग प्रेमियों का बहुत बहुत धन्यवाद।
ये जो प्री क्वार्टर होना था उसमें हमारे ये हिंदुस्तान के ही प्लेयर हैं जो लड़ाते थे, राज क्लब से लड़ा रहे थे। तो इन्होंने प्री क्वार्टर में हिंदुस्तान क्लब को अपना वॉक ओवर दिया था, तो उसके लिए इनको बधाई देते हुए एक ट्रॉफी प्लस कुछ इनाम। इनको इनाम दिया जाता है। बहुत बढ़िया, हमारे सैफुल भाई हिंदुस्तान क्लब सभी का सपोर्ट करा, बहुत बढ़िया। हिंदुस्तान क्लब के ही थे, इसलिए इन्होंने वॉक ओवर दे दिया, सैफुल भाई के खिलाफ नहीं लड़ाया। बहुत बढ़िया। हम लोग की तरफ ये भी टीम स्पिरिट है। दो शब्द टूर्नामेंट के लिए सोडी भाई हमारे कुछ कहना चाहते हैं? बहुत मुश्किल से टूर्नामेंट कराते हैं। कुछ टीमें आके टूर्नामेंट का सत्यानाश करने आती हैं और टूर्नामेंट का नाम सबसे पहले लिखवा लेंगे कि नाम छाप दो मेरा, लेकिन टूर्नामेंट को सिर्फ उनका एक टारगेट रहता है, टूर्नामेंट खराब करो। टूर्नामेंट खराब आप ऑल इंडिया कराओ चाहे लोकल कराओ, कितनी मेहनत लगती है। मुझे मेरा कहना है कोई भी आदमी आगे आके एक बार टूर्नामेंट कराए, करा के देख ले। उसको एहसास तो हो कि लोग पैसा कमाने के लिए टूर्नामेंट कराते हैं या सिर्फ लखनऊ का नाम हो इसलिए टूर्नामेंट कराते हैं। बहुत बढ़िया। लखनऊ में टूर्नामेंट होने इसीलिए बंद हो गए कि टीमें इतना परेशान करती हैं, इतनी गंदगी करती हैं, टाइम से नहीं आना, लेट आना और आने के बाद भी जो है बदतमीजी करना, पतंग लड़ाना। तो मेरा अनुरोध है भैया टीमों से, अगर आप चाहते हैं कि लखनऊ में टूर्नामेंट हो तो सपोर्ट करें, नहीं तो मत लगाओ। बहुत मेहनत लगती है, सुबह सुबह रोज आके ये मॉर्निंग का टूर्नामेंट पहली बार हुआ है। पिछले 12-13 दिन का टूर्नामेंट हुआ है। 12 दिन बोलो। इनकी और हमारी नींदें हराम है, हम लोग सो नहीं पाए। लेकिन ये टूर्नामेंट करवाने बहुत के बढ़िया करा दिया हमारे सोडी भाई और सैफुल भाई ने। एक नंबर का अद्धी का टूर्नामेंट हुआ और कोई ऑब्जेक्शन नहीं, किसी चीज़ की कोई चिक नहीं हुई और लास्ट दिन ये फाइनल हो गया और जिसमें सैफुल भाई की टीम रनर आई है और विनर जो है CID भी हो गया है। बहुत बढ़िया। टूर्नामेंट जब शुरू हुआ लोग सिर्फ, मैंने आपसे क्या कहा, टीमें सिर्फ खराब करने आती हैं। उन्होंने डाल दिया 2 महीने चलेगा, 3 महीने चलेगा टूर्नामेंट। आज देखिए भगवान की दुआ से 11वें या 12वें दिन टूर्नामेंट हमारा फाइनल हो गया। 128 टीम का टूर्नामेंट था। 128 टीम का टूर्नामेंट, 4 पेज, क्वार्टर फाइनल से 6 पेज लड़े और 12 दिन के अंदर ये टूर्नामेंट फाइनल हुआ है। हिंदुस्तान की पतंगबाजी में ये भी इतिहास हो गया है। 128 टीम का टूर्नामेंट हम लोग ने 12 दिन में फाइनल करवा दिया है। ये भी पतंगबाजी में एक इतिहास है अपने आप में, एक लखनऊ का। तो सैफुल भाई फिर जल्दी इस तरह का टूर्नामेंट फिर से देखने को मिलेगा? जल्दी देखने को मिलो और ये टूर्नामेंट करा के एक्सपीरियंस हम लोग को हो ही गया है, तो इससे ज्यादा टीमों का हम लोग टूर्नामेंट सुबह का करा सकते हैं। सुबह का करा सकते हैं। सुबह का टूर्नामेंट था लखनऊ का, बहुत बढ़िया हुआ, सारा इनाम डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया। और ये थे हमारे लखनऊ की शान जो टूर्नामेंट करा रहे हैं और कराते रहेंगे आगे भी। सोडी भाई, सैफुल भाई, टीम्स के मेंबर शम्मू भाई, राजा भाई, अंकित भाई, जिनका ग्राउंड है, जो अपनी ग्राउंड पे परमिशन देते हैं यहाँ पे टूर्नामेंट कराने की और सेफ्टी का जो ध्यान है वो भी अंकित भाई हमारे रखते हैं।